तो आज हम लोग देख रहे हैं मल्टी थ्रेडिंग। ठीक है। तो मल्टी थ्रेडिंग मतलब क्या होता है? मल्टी थ्रेडिंग मतलब आप लोगों ने मल्टी टास्किंग सुना होगा। मल्टी टास्किंग मतलब एट ए टाइम मल्टीपल टास्क परफॉर्म करना, दैट मीन्स मल्टी टास्किंग। ठीक है। तो वैसे ही पार्ट होता है मल्टी थ्रेडिंग का। अगर हम लोग एट ए टाइम मल्टीपल एग्जीक्यूशन कर रहे हैं सीपी के ऊपर, हम लोग एट ए टाइम, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, मैंने डॉक्यूमेंट्स भी ओपन किया है यहाँ पे। गूगल क्रोम भी है, व्हाट्सएप भी है, नेटबीन्स भी चल रहा है, जूम भी चल रहा है और वर्ड की फाइल चलती है। ठीक है। तो ये सारे एट ए टाइम टास्क कर रहे हैं, तो उसी को ही हम लोग मल्टी थ्रेडिंग बोला जाता है। और मल्टी थ्रेडिंग जब हम लोग यूज करते हैं तो उसमें टास्क अरेंजमेंट होता है। टास्क अरेंजमेंट मतलब कि जैसे आपके जो टाइम स्टैम्प रहते हैं, जैसे आप लोगों को प्रॉपर इस टाइम पे ये करना है, उस टाइम पे वो करना है, फिर बीच में अगर कुछ काम आया तो वो करना है, तो उसको हम लोग अरेंज करते हैं मल्टी थ्रेडिंग के थ्रू। इतना क्लियर है? ये कंसेप्ट समझा क्या? मल्टी थ्रेडिंग मतलब कि मल्टी टास्किंग होता है, एट ए टाइम मल्टीपल टास्क परफॉर्म करना, दैट इज द मल्टी थ्रेडिंग एंड मल्टी टास्किंग। थोड़े से कंसेप्ट अलग अलग है, जब हम लोग प्रोग्रामिंग देखेंगे तो और आपको ज्यादा समझ में आ जाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पे ये जो मल्टी थ्रेडिंग है, तो इसमें हम लोग एक तो रनेबल कंसेप्ट यूज करते हैं। रनेबल इज अ इंटरफेस। ठीक है, इंटरफेस मैंने पढ़ाया था। तो रनेबल नाम का एक इंटरफेस है, उसको हम लोग यूज कर सकते हैं, या थ्रेड नाम के क्लास को हम लोग यूज कर सकते हैं। थ्रेड नाम के क्लास को जब हम लोग यूज करते हैं तो उसको एक्सटेंड करने की जरूरत होती है। वही जब हम लोग रनेबल को यूज करेंगे तो वो है इंटरफेस, तो उसको हम लोगों को इम्प्लीमेंट करना पड़ता है, इम्प्लीमेंट। ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, टास्क जो है वो परफॉर्म करेंगे। अब अ, जैसे यहाँ पे कुछ मेथड्स होती है, कुछ टेक्निक्स है जिसको हम लोग यूज करते हैं। जैसे कि यहाँ पे डायग्राम निकाली। हम्म, ये जो लाइफ साइकिल है मल्टी थ्रेडिंग का, उसको अगर आपने एक बार देख लिया तो आपको बाकी के कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो पहले तो यहाँ पे आता है स्टार्ट। ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ पहले। ये कुछ टेक्निक्स है वो आपको समझनी है। हाँ, तो देखो, ये अगर आप लोगों ने एक बार लाइफ साइकिल देख लिया तो इसमें आपके पूरे कंसेप्ट क्लियर होते हैं। पहले मैं एक जस्ट रफली आप लोगों को बताती हूँ कि मल्टी थ्रेडिंग मतलब क्या होता है। जैसे मैंने आप लोगों को कुछ टास्क दिया। सपोज मैंने आयुषी और स्नेहल को दो टास्क, एक टास्क दिया है। ठीक है। वो टास्क में और मैंने दो चार और एक्स्ट्रा के टास्क दिए। पहले मैंने दिया कि एडिशन कर लो, फिर मैंने बोला कि एक काम करो, अभी इसमें मल्टीप्लिकेशन डिवीजन भी करना है मुझे। तो उसमें क्या किया कि आयुषी ने प्रॉपर अरेंजमेंट किया कि मुझे पहले एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, मल्टीप्लिकेशन, मतलब उसने स्टेप बाय स्टेप सोचा।
बट उसके बाद स्नेहल ने सोचा कि नहीं, पहले मैं मल्टीप्लिकेशन कर देती हूँ, देन एडिशन करती हूँ, मतलब उसके हिसाब से, उसके कन्वीनियंस के हिसाब से वो टास्क को परफॉर्म कर रही थी। ठीक है। बट जब टास्क कंप्लीट होता है, तो टास्क कंप्लीट किसका होगा? सपोज, ठीक है, आयुष ने सीक्वेंस स्टेप बाय स्टेप सोच के वो टास्क को परफॉर्म करना चाहा, बट सबसे पहले टास्क परफॉर्म हो रहा है स्नेहल का। तो वहां पे क्या होगा कि स्नेहल के टास्क को प्रायोरिटी हम लोग ज्यादा दे सकते हैं। मतलब कि क्या होगा कि मैं सबसे पहले, जब स्नेहल मेरे पास आएगी और वो बताएगी कि मैम मैंने ये टास्क परफॉर्म किया है, तो मैं क्या करूंगी, उसको, उसके टास्क को चेक करूंगी और उसको प्रायोरिटी फर्स्ट मिल गई। उसके बाद मैंने आयुष को कुछ प्रायोरिटी दी है कि क्योंकि आयुष का बाद में कंप्लीट हुआ, क्योंकि आयुष ने स्टेप बाय स्टेप किया। बट यहाँ पे टास्क किसका कंप्लीट हुआ है? स्नेहल का टास्क कंप्लीट हुआ है। ठीक है। तो इस वक्त ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि जब आप कोई टास्क को देखते हो, तो उसमें आप खुद उसे जज करते हो कि मुझे कौन सा टास्क कन्वीनियंट जा रहा है, कौन सा मैं इजीली कर पा रहे। ठीक है। तो वो टास्क को पहले आप एग्जीक्यूट करोगे और उसी की वजह से हमारा जो टास्क है वो पहले कंप्लीट हो जाता है। और अगर आप लोगों ने सोचा कि नहीं, मैं सीक्वेंस में टास्क परफॉर्म करूंगी, मुझे उतना टाइम लगेगा तो भी चलेगा, एंड देन उसके बाद मैं नेक्स्ट वाला टास्क करूंगी, तो उसमें आप लोगों का टाइम ज्यादा लग रहा है। आप लोग एग्जाम में भी वैसे ही करते हो, आपको क्वेश्चन शीट मिलेगी, मिलती है, तो उसमें जो जो कंसेप्ट आपको आते हैं आप फटाफट फटाफट उस पर कवर कर लेते हो। बाद में जो नहीं आता है उसको आप सोचते बैठते हो। बट इससे क्या होता है, जो हमारा जो पेपर है वो फटाफट सॉल्व भी हो जाता है, और लास्ट वाले क्वेश्चन के लिए जो नहीं आ रहे उसको हम लोग सोचते हैं। और फिर बाद में सोचने के बाद अगर वो होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो फिर हम लोग उसको फिर से रिवाइज करते हैं। ठीक है। इससे क्या हो रहा है कि आपका जो पेपर है एटलीस्ट सॉल्व तो हो रहा है ना। बट अगर आप लोगों ने ऐसा सोचा कि नहीं, मैं पहला क्वेश्चन होने के बाद ही सेकंड क्वेश्चन पे जंप करेंगे, या सेकंड क्वेश्चन होने के बाद ही हम लोग थर्ड क्वेश्चन पे के ऊपर जंप करेंगे, इससे क्या होता है, ना आपका टास्क कंप्लीट होता है, ना आप लोग उसको प्रॉपर एग्जीक्यूट कर पाते हो। ठीक है। तो इसमें टाइम भी ज्यादा लगता है। तो ये आपको सोचना पड़ता है कि आप प्रायोरिटी किसको ज्यादा दे रहे हो। मतलब सीक्वेंस के थ्रू जाना चाहते हो तो उसको प्रायोरिटी देना है, आप वैसे कर सकते हो, या अगर रैंडमली कुछ करना है तो वैसे आप प्रायोरिटी दे सकते हो, या आपके ऊपर डिपेंड होता है। तो मल्टी थ्रेडिंग में भी कैसा होता है, उसी टाइप का कंसेप्ट होता है कि आप अपने टास्क को कैसे परफॉर्म करोगे। ये समझा? यहाँ पे प्रायोरिटी बेसिस के ऊपर सब कुछ होता है। क्लियर? क्लियर है क्या? यस और नो? ठीक है। अब एक मैं आप लोगों को डायग्राम बता रही हूँ, जिसमें और ज्यादा कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे आपके। और जैसे यहाँ पे मैं लिखती हूँ, यहाँ पे रनेबल, यहाँ पे ऐसा, यहाँ पे बैटिंग, और यहाँ पे a new thread। जैसे न्यू थ्रेड आता है उसके लिए एक मेथड टास्क होने के बाद नेक्स्ट चलेगा रन मेथड, रन मेथड। उसके बाद ये मैं बता रही हूँ, wait, और देखो, ये जो लाइफ साइकिल मैंने आप लोगों को दिखाई है, दैट इज मल्टी थ्रेडिंग लाइफ साइकिल। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, सपोज मैंने अपने से किसी को टास्क दिया है, दैट इज न्यू थ्रेड।
ठीक है, टास्क मतलब हो गया न्यू थ्रेड। अब उसका एग्जीक्यूशन कैसे होगा, पहले मैं बता दूं कि यहाँ पे जो मेथड दी गई है, जैसे स्टार्ट है, रन है, वेट है, क्लिक है, तो ये सारी क्या है, मेथड्स है। एक नोटिफाई भी होती है, नोटिफाई, नोटिफाई, ठीक है। एक नोटिफाई होती है और एक नोटिफाई ऑल होती है, नोटिफाई ऑल, ठीक है, ये दो मेथड भी होती है। तो ये जितनी मेथड है, ये आपका जो थ्रेड है, आपका जो टास्क है, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए यूज की जाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, एक न्यू थ्रेड दिया गया है, ठीक है। वो न्यू थ्रेड आपके पास आया है, मतलब मैंने आपको कोई टास्क को असाइन किया है। वो टास्क असाइन करने के बाद आप क्या करते हो, उसको स्टार्ट करना कर देते हो। जैसे मैंने आपको बोला है कि चलो एक काम करो, एडिशन वाला टास्क करो। तो ये एडिशन वाला जो टास्क है आपके पास आया, मतलब आपके पास एक न्यू टास्क है, उसको आपने स्टार्ट करने की कोशिश की। तो जब भी टास्क को स्टार्ट करना है, तो उसको स्टार्ट मेथड से एग्जीक्यूट किया जाता है, मतलब ये स्टार्ट मेथड यूज की जाती है। तो ये आपका जो टास्क है वो रनेबल मेथड में आ गया, मतलब रनेबल स्टार्ट हो चुका है। आपने सोचा कि उस टास्क को कैसे परफॉर्म करना है, कैसे होगा, तो वो कौन सी सिचुएशन में आया है, रनेबल। रनेबल इज इंटरफेस, ठीक है। फिर इसके बाद आपने सोचा तो सही उस टास्क को, अब उसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश की, दैट इज रनिंग, ठीक है। रनिंग भी एक इंटरफेस है, रनिंग मोड में लाना है, मतलब आपने सोचा और उसको लैपटॉप में एग्जीक्यूट करना चाहा, वहां पे कौन सी मेथड लगेगी, रन मेथड लगेगी, ठीक है। अब आपने सोचा, उसको एग्जीक्यूट करना सोचा, एग्जीक्यूट कर रहे हो आप, बीच में आप लोगों को क्या आ रहे हैं, प्रॉब्लम आ रहे हैं। जैसे मैंने आपको एडिशन वाला टास्क दिया है, तो एडिशन वाले टास्क के लिए आपने पहले सोचा कि कितने वेरिएबल लगेंगे, तो दैट मीन्स रनेबल। उसके बाद आपने लैपटॉप में उसको लिखने की कोशिश की, मतलब रनिंग मोड में आ गया वो। बट बीच में आपको प्रॉब्लम आ रही है कि कुछ कैलकुलेशन आपका गलत हो रहा है या कुछ नहीं आ रहा है, तो क्या होता है, वैसे टास्क को आप क्या करते हो, वेटिंग पे डाल देते हो। क्या करोगे, उसको स्लिप करवाओगे, स्लिप मतलब कि वहीं से उसको पॉज कराओगे या वेटिंग पे डाल दोगे कि हाँ मुझे ये टास्क नहीं आ रहा अभी, तो मैं इसको थोड़ा वेट करती हूँ। तो तब रनिंग से वेटिंग जाने के लिए आप इसको स्लिप मेथड का यूज कर सकते हो या वेट मेथड का यूज कर सकते हो, मतलब उस टास्क को आपने थोड़ा सा पॉज दे दिया, ठीक है। अब वेटिंग से होने के बाद आपने सोचा कि रुको, मैं थोड़ी देर रुकती हूँ और उसके बाद वो टास्क को चेक करती हूँ, आप रुके, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है, वेटिंग का जो टास्क है वो डेड हो जाता है, मतलब आपने बहुत सोचा कि मैम हम लोग सोच रहे हैं, हम लोग कर लेंगे कर लेंगे कर लेंगे, बट एक टाइम ऐसा आता है कि नहीं, आप बोल देते हो मैम हमसे नहीं हो रहा है, तो वो कौन से मोड में आ गया, डेड मोड में आ गया, ठीक है। वो कौन से मोड में आ गया, वेटिंग से डायरेक्टली डेड मोड में आ गया। बट कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप जो टास्क परफॉर्म कर रहे हो वो आपका प्रॉपर एग्जीक्यूट भी हो जाता है। तो वेटिंग से और एक मोड निकलता है जो कि आपके टास्क को कंप्लीट करवा देता है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, आपका टास्क कंप्लीट हो चुका है। तो वेटिंग से कभी कभी डेड मोड में, मतलब कि खत्म हो जाता है कि नहीं आ रहा है करके आप मुझे बोल देते हो, या कभी कभी आप बोलते हो कि मैम रुको 2 मिनट हम लोग करते हैं, उसके बाद आपका वो टास्क कंप्लीट होता है। तो वो कहाँ पे आ जाता है, एक गुड फिनिश पे आ जाता है, मतलब स्टॉप हो जाता है आपका टास्क। अब ये होने के बाद ऐसा बोर्ड में आया है, वो डायरेक्टली यहाँ पे आ जाएगा। बट कभी ऐसा होता है कि आपने जो टास्क लिया है, मैंने आपको बता तो दिया, आप पहले ही मुझे क्या बोलते हो, ना उसको सोचा ना समझा, कुछ भी कर दिया, ठीक है। आपने क्या किया कि मैम हमसे नहीं हो रहा, आप डायरेक्टली उसको डेड मोड में भी लाते हो, ये भी सिचुएशन आती है। टास्क दिया, नहीं आ रहा, डायरेक्टली बोल देते हो, तो वो कौन से मोड में आ जाता है, डेड मोड में आ जाता है। मतलब न्यू टास्क एक तो पूरा कंप्लीट फिनिश होके प्रॉपर भी आ सकता है, ये न्यू टास्क डायरेक्टली डेड भी हो सकता है, या न्यू टास्क वेटिंग मोड से लेके स्टॉप मोड में आ सकता है, या न्यू टास्क वेटिंग से लेके डेड मोड में भी आ सकते हैं। तो ऐसे सिचुएशन दी गई है, ठीक है। ये सिचुएशन को कैसे करते हैं, यही कंसेप्ट है मल्टी थ्रेडिंग का। क्लियर, क्लियर है क्या, या फिर से बताओ, बोलो, क्लियर, ठीक है। मतलब कि
जब भी कोई न्यू टास्क आता है, आप सोचते हो दैट इज रनेबल, आप उसको एग्जीक्यूट करना चाहते हो दैट इज रनिंग। रनिंग के बाद आपने सोचा, एग्जीक्यूट किया, बट कभी कभी प्रॉब्लम आई तो वो वेटिंग मोड में चला जाता है। वेटिंग मोड से आप प्रॉपर एग्जीक्यूट करते हो तो स्टॉप में चला जाता है, या वेटिंग मोड से अगर आपका नहीं हुआ तो कभी कभी डेड भी हो जाता है, मतलब एग्जीक्यूट ही नहीं होता है। ये एक सिचुएशन हो गई, ठीक है। या कभी जो न्यू आपको थ्रेड मिला है, टास्क मिला है, उसको आप डायरेक्टली डेड मोड में भी ला सकते हो, लाते हो आप कभी कभी ऐसा। या अगर आपने न्यू टास्क मिला है, उसको सोचा, उसको एग्जीक्यूट किया, एग्जीक्यूट करने के बाद फिर आपका वो टास्क क्या हो जाता है, कभी कभी डेड भी हो जाता है, वेटिंग में जाने के पहले भी वो टास्क क्या होता है, डेड हो जाता है। तो ऐसी सिचुएशन दी जाती है मल्टी थ्रेडिंग में। और जब भी कोई न्यू टास्क आता है, एक तो उसको स्टार्ट मेथड से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद रनिंग से लेके रनेबल से लेके रनिंग के लिए उसको रन मेथड यूज की जाती है। और जब कोई टास्क आपको नहीं आता है, तो आप एक तो स्लीप मेथड लगा सकते हो या वेट मेथड लगा सकते हो, बट इन दोनों के कंसेप्ट अलग है। स्लीप मतलब पॉज। जैसे कि आप लोग एटीएम मशीन पे जाते हो, आपने 3 बार पिन इंसर्ट कर लिया, ठीक है, सपोज 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 3 बार पिन इंसर्ट कर लिया और तीनों बार आपका गलत आ रहा है, तो आपको वो क्या करता है, 24 आवर्स के लिए ब्लॉक कर देता है। और 24 आवर्स के बाद आपका फिर से वो क्या बोलेगा कि आप फिर भी पिन डाल सकते हो। तो ये जो पॉज है, ये वेट का है। किसका है, वेट का। कैसे, देखो, आपने 3 बार पिन डाली, 3 बार पिन डालने के बाद आपको वो क्या करता है, ब्लॉक कर देता है, मतलब वेट वहां पे स्टार्ट हो चुका। अब वेट के साथ हमेशा नोटिफाई आता है। नोटिफाई क्यों आता है, जैसे आपके 24 आवर्स कंप्लीट होते हैं, सपोज आज आपने 12 बजे ट्राई किया, 3 बार एग्जीक्यूट एग्जीक्यूट एग्जीक्यूट, इम्पॉसिबल हुआ, वो नहीं हुआ, एग्जीक्यूट नहीं हुआ। फिर वो क्या करेगा, आज दोपहर के 12 से लेके कल दोपहर के 12 बजे का टाइम देता है, 24 आवर्स, ठीक है। तो वेट क्या करेगा, 24 आवर्स कैसे लेगा, पहले आपने जब 3 बार पिन डाला, वो गलत हुआ, और वो उसने क्या कर दिया, ब्लॉक कर दिया। जैसे ब्लॉक कर दिया मतलब वो वेट करवा रहा है, आपको वेटिंग करवा रहा है, ठीक है। वेटिंग कंप्लीट होने के बाद आपको नोटिफाई कब देता है, क्योंकि वेट को रिलीज करता है नोटिफाई। तो वेटिंग कंप्लीट होने के बाद नोटिफाई कब आएगा, जब 24 आवर्स हो जाएंगे तब नोटिफाई अलर्ट होगा। वो आपको एक मैसेज भेज सकता है, नोटिफाई मतलब नहीं, हम लोग ब्लॉक हो जाता है, फिर उसके बाद हम लोगों को एक मैसेज आता है कि अभी आप ट्रांजेक्शन कर सकते हो या निकाल सकते हो, ऐसा कुछ। तो वो वेट को रिलीज करवाता है। तो वेट को कौन रिलीज करवा रहा है, नोटिफाई रिलीज करवा रहा है, ठीक है। तो ये कब होगा, जब 24 आवर्स कंप्लीट हो जाएंगे, तब इस वेट का रिलीज करवाता है, नोटिफाई करवाएगा, ठीक है, एक मैसेज के थ्रू। ये हो गया वेट एंड नोटिफाई, ठीक है। ये समझा, वेट एंड नोटिफाई। वेट हमेशा नोटिफाई के साथ ही आएगा, ओके। उसके बाद अब जो है स्लिप मेथड क्या करती है, स्लिप जो है जैसे कि पॉज लगाती है। पॉज मतलब कि अगर आप लोगों ने जब सीएमएस पढ़ा था, सीएमएस हम लोगों ने वर्डप्रेस देखा था, ठीक है। तो वहां पे कैसा होता है, 3 बार 4 बार आपको वो लॉग इन अटेम्प्ट करने देता है। उसके बाद क्या होता है, वो एक 50 सेकेंड का पॉज लगा देता है, या 20 सेकेंड का पॉज लगा देता है। या आप कोई भी जीमेल का अकाउंट, कोई भी अगर आप ओपन करने की कोशिश करते हो और अगर नहीं है, तो वो पॉज सिस्टम लगाता है, इतने देर रुक, आप कुछ नहीं कर सकते हो, और तुरंत जैसे वो मिनट खत्म हो जाता है, ठीक है। बट आपको कोई वो नोटिफिकेशन नहीं देते, ठीक है। तब कौन सी मेथड लगती है, मेथड लगती है। क्लियर, अलग अलग है बट दोनों तीनों कंसेप्ट एक ही है। क्लियर है, समझा क्या, ओके। तो ये हो गया मल्टी थ्रेडिंग का कंसेप्ट। तो अभी इसी को ही हम लोग क्या करेंगे, अभी एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। और एक थोड़ा सा एक पार्ट रह गया, वो बता देती हूँ कि कैसे लिखा जाता है। जैसे कि
हाँ, आपका वो देखो, यहाँ पे लिखा रहता है थ्रेड। थ्रेड इज अ प्रीडिफाइंड क्लास, ठीक है। थ्रेड नेम, ठीक है। थ्रेड नेम लिखा रहता है यहाँ पे। उसके बाद प्रायोरिटी लिखी रहती है, प्रायोरिटी, ठीक है। प्रायोरिटी लिखी रहती है। उसके बाद कंसेप्ट होता है कि मेन। देखो, सबसे पहले आपको बता देती हूँ यहाँ पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहले तो थ्रेड, थ्रेड इज अ प्रीडिफाइंड क्लास, ठीक है। इसके ब्रैकेट के अंदर जो लिखा है, ये कंस्ट्रक्टर है थ्रेड नाम का, और उसके ब्रैकेट के अंदर 3 आर्गुमेंट पास है। ये 3 आर्गुमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे, सुनो। अब यहाँ पे ये थ्रेड जो लिखा है, थ्रेड, ठीक है, तो मैं बता सकती हूँ, ठीक है। थ्रेड नेम जो लिखा है, जैसे मैं आपको कोई टास्क असाइन करती हूँ, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन या सम, रिवर्स, ऐसा कुछ करना है आप लोगों को, तो वो क्या हो गया, आपके थ्रेड के नाम होंगे, टास्क के नाम होंगे। तो थ्रेड के नाम आप लोग कभी भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद प्रायोरिटी, जैसे मैंने अभी इसके पहले स्टार्टिंग में एक एग्जांपल दिया था कि प्रायोरिटी सेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो पहले करेगा उसको मैं पहले प्रायोरिटी दूंगी, या मैं पहले से ही प्रायोरिटी डिसाइड कर दूंगी कि मुझे ये करना है, वो करना है, वो करना है। मैं रैंडमली कुछ नहीं करूंगी, मैंने प्रायोरिटी अगर सेट कर ली है तो मैं उसी के हिसाब से चलूंगी, फॉलो करूंगी उसको। तो प्रायोरिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रायोरिटी में सेकेंड आर्ग्यूमेंट होता है। और वैसे अगर देखा जाए तो बाय डिफॉल्ट जो प्रायोरिटी होती है वो होती है 5, ठीक है। ये नॉर्मल प्रायोरिटी होती है। थ्रेड की नॉर्मल प्रायोरिटी 5 होती है। उसके बाद 0, ये उसकी मिनिमम प्रायोरिटी होती है, ठीक है। और उसके बाद 10, ये उसकी मैक्स प्रायोरिटी होती है, ठीक है। मतलब बाय डिफॉल्ट अगर आप कोई प्रायोरिटी सेट नहीं करते हो मल्टी थ्रेडिंग में, तो वो 5 होती है, ठीक है। और अगर आपको प्रायोरिटी सेट करनी है तो आपको एक 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 जो भी सेट करना है वो कर सकते हो। बट 0 इज द मिनिमम प्रायोरिटी एंड 10 इज द मैक्स प्रायोरिटी, ठीक है। तो प्रायोरिटी आप सेट कर सकते हो। उसके बाद ये जो मेन है, मेन मतलब कि मेन कंसेप्ट, उसमें थ्रेड रहता है। अब सुनो, ये मेन आप कभी चेंज नहीं कर सकते। एक बात मुझे सी प्लस प्लस की बात करें, अगर क्लास है और मेन मेथड है, ठीक है, क्लास एंड मेन मेथड, या जावा की भी बात कर लो, ऐसे 4-5 क्लास है, उसके बाद एक मेन मेथड है। तो पहले क्या एग्जीक्यूट होता है, क्लास एग्जीक्यूट होता है या मेन मेथड एग्जीक्यूट होती है, बताओ। मेन, बराबर, मेन, ठीक है। तो हमेशा मेन मेथड को ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे मल्टी थ्रेडिंग में भी वैसा ही है। मेन जो है उसको मेन प्रायोरिटी दी जाती है। उसके बाद आपको जो टास्क आपने लिए हैं उसको प्रायोरिटी दी जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आप लोगों को टास्क दे रही हूँ, आप 2 लोग हैं, मैंने आप लोगों को 2 लोगों को टास्क दिया सपोज, तो क्या होगा कि आपको मैंने एडिशन का टास्क दिया है, मैंने आयुषी को फर्स्ट प्रायोरिटी दी एंड स्नेहल को सेकंड प्रायोरिटी दी, ठीक है। जब आयुषी का जब भी कंप्लीट होगा मैं पहले उसका चेक करूंगी, और फिर बाद में मैं स्नेहल का चेक करूंगी, क्योंकि मैंने प्रायोरिटी सेट की है, ठीक है। कैसा, मैंने प्रायोरिटी सेट की है इसीलिए, भले ही स्नेहल का पहले क्यों ना कंप्लीट हो, आयुषी के पहले अगर स्नेहल का कंप्लीट भी होता है तो भी मैं पहले किसका चेक करूंगी, आयुषी का ही चेक करूंगी, बिकॉज यहाँ पे मैंने प्रायोरिटी सेट की है इसीलिए। अब यहाँ पे मेन जो है वो मैं हूँ, बिकॉज मैंने आप लोगों को टास्क असाइन किया है, ठीक है। तो मैं पहले अपने दिमाग में सोच लूंगी कि हाँ ये टास्क ऐसे होगा, ये टास्क ऐसे होगा, ये फिर ऐसे एग्जीक्यूट होगा। मतलब सबसे बड़ी प्रायोरिटी कौन है, मैं खुद हूँ, क्योंकि मैंने आप लोगों को टास्क असाइन किया है। के बाद जो मैंने आपको प्रायोरिटी दी है 1 और 2 की, वो मैं बाद में चेक करूंगी। बट यहाँ पे भी प्रोग्रामिंग में वैसे ही होता है। जो मेन मेथड होती है उसके अंदर जो भी टास्क रहेगा पहले वो एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद उसके आजू बाजू में जितने क्लासेस बोलो या टास्क बोलो वो होंगे, तो प्रायोरिटी के हिसाब से वो एग्जीक्यूट होंगे। क्लियर। तो मेन आप कभी चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। प्रायोरिटी
इसको भी दे दो, बट मेन कभी चेंज नहीं हो सकता है। क्लियर है? समझा क्या? ओके, ठीक है, तो अब प्रोग्राम देख लेते हैं। हम्म, हम्म, हाँ देखो, अब यहाँ पे एक क्लास लिया है फर्स्ट थ्रेड नाम का, जो हम क्रिएट किया हुआ है, ठीक है। उसमें एक्सटेंड किया है थ्रेड नाम के क्लास को। मैंने अभी आप लोगों को बताया कि थ्रेड नाम के क्लास को आप एक्सटेंड कर सकते हो, बिकॉज थ्रेड नाम का एक प्रीडिफाइंड क्लास होता है, या आप लोग इंटरफेस यूज कर सकते हो, दैट इज रनिंग, ठीक है, सॉरी रनेबल। रनेबल नाम के इंटरफेस को आप यूज कर सकते हो। अगर आप इंटरफेस यूज कर रहे हो तो इम्प्लीमेंट करना जरूरी है, ठीक है। बट यहाँ पे हम लोगों ने क्लास को लिया है, तो क्लास फर्स्ट थ्रेड एक्सटेंड थ्रेड, ठीक है, एक्सटेंड किया है। अब यहाँ पे मेन मेथड है, ठीक है। मेन मेथड में यहाँ पे थ्रोज एक्सेप्शन लगा है। ये थ्रोज एक्सेप्शन इसलिए लगाया क्योंकि जो मेथड हम लोग यूज कर रहे हैं, दैट इज स्टार्ट स्लीप, ठीक है, तो स्पेशली स्लीप के लिए एक्सेप्शन थ्रो करता है, इसीलिए हम लोगों ने एक्सेप्शन हैंडलिंग का यूज भी किया है। तो इसलिए यहाँ पे क्या लगा दिया, थ्रोज एक्सेप्शन। लास्ट लास्ट वाले सेशन में मैंने आप लोग को बताया था कि थ्रोज कब आता है एंड थ्रो कब आता है। तो थ्रोज ये मेथड के साथ आता है, तो वही लिखा है थ्रोज एक्सेप्शन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फॉर लूप लिया है। तो फॉर लूप में क्या लिखा है, आई इक्वल टू जीरो, आई लेस देन इक्वल टू फोर, आई प्लस प्लस, और यहाँ पे एक स्लिप मेथड लगाई। फिलहाल मैं इस स्लिप मेथड को कमेंट्स कर देती हूँ, और यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन थ्रेड, थ्रेड को प्रिंट कर रही हूँ। तो मुझे आप लोग बताओ इसका आउटपुट क्या आएगा, इसका आउटपुट क्या आएगा, बोलो। जब मैं इसको रन करूंगी, फॉर लूप एग्जीक्यूट होगा, तो इसका आउटपुट क्या आ सकता है? अरे बताओ ना, क्या आउटपुट आएगा? आयशे, आउटपुट तो बोलो। फॉर लूप चलाया, अरे बाबा, मैंने स्लीप मेथड हटा दी है, कुछ भी लगाया। सिंपल सा प्रोग्राम है, आई इक्वल टू जीरो, आई लेस देन इक्वल टू फोर, आई प्लस प्लस, और उसके करली ब्रैकेट ओपनिंग क्लोजिंग में लिखा है मैंने थ्रेड। तो जब मैं इसको रन करूंगी तो आउटपुट क्या आएगा, बोलो, क्या आ सकता है आउटपुट? लूप है ना, लूप, क्या चलेगा? हाँ, हाँ बराबर है, 4 बार क्या होगा, थ्रेड प्रिंट होगा। क्लियर? इसको रन करके बताती हूँ, आउटपुट थोड़ा सा नोटिस करना अभी, ठीक है। ये इधर ऐसा कर देती हूँ, तो रन करते हैं, नोटिस करो आउटपुट को। और, हो गया, आउटपुट आ गया, 4 बार थ्रेड प्रिंट हुआ, ठीक है। बट अब मैं चाहती हूँ कि मेरा ये जो टास्क है, मैं इसको वेटिंग वेटिंग करवा के करती हूँ। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे इसको स्लिप मेथड लगा दी, स्लिप 500, ठीक है। 500 मिली सेकेंड होता है, ठीक है, सेकेंड मिली सेकेंड होता है। तो ये पॉज लगा के आएगा, मतलब जब हम लोग अगर इसको रन करेंगे, और स्लिप मेथड लिए इसमें थ्रोज एक्सेप्शन लिखा है, तो जब अगर मैं इसको रन करूंगी तो ये 500 मिली सेकेंड का पॉज ले लेके वो प्रिंट करवाएगा। अब देखना आउटपुट, अच्छे से रन, देख क्या हो रहा है। थ्रेड जो है वो धीरे 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 प्रिंट हो रहा है, बिकॉज वहां पे मैंने 500 मिली सेकेंड का पॉज लगाया। अगर वो मैं पॉज और बढ़ाती हूँ,
तो और वो धीरे धीरे आएगा। देखो सेव और रन, ये देखो नोटिस करो आउटपुट को। देखो पॉज लिया प्रिंट किया, पॉज लिया प्रिंट किया, पॉज प्रिंट, क्लियर। तो दैट इज मल्टी थ्रेडिंग। क्लियर है? ठीक है, तो ये है मल्टी थ्रेडिंग का एक पार्ट है छोटा सा, जिसमें हम लोगों ने स्लिप मेथड यूज किया। ठीक है, अब ऐसा भी है कि अगर आप लोग थ्रोज एक्सेप्शन नहीं लगाना चाहते हो तो आप ट्राई कैच ब्लॉक का भी यूज कर सकते हो। तो ये ट्राई कैच ब्लॉक का यूज करके किया है। जैसे यहाँ पे थ्रोज एक्सेप्शन मेन मेथड के बाजू में नहीं लगा है, तो ट्राई कैच ब्लॉक यूज किया है। तो ट्राई फॉर आई इक्वल टू 0, आई ग्रेटर देन 4, आई प्लस प्लस स्लिप मेथड 15 500 का पॉज है। फिर उसके बाद एक्सेप्शन को कैच ब्लॉक में डाल दिया, या आप ट्राई कैच ब्लॉक का भी यूज करके कर सकते हो। जैसे क्लोज एक्सेप्शन दिया, सेम ही है, इसका आउटपुट भी सेम ही आएगा। देखिए ये आउटपुट है। ठीक है, एक तो क्लोज एक्सेप्शन यूज करो या ट्राई कैच ब्लॉक यूज करो। ठीक है, ये ऑलरेडी हो चुका है हमारा। अब नेक्स्ट नेक्स्ट एक एग्जाम्पल बता रही हूँ। सेम सेम नाम के है, इसीलिए ये करा रहा हूँ। ओके, अब पहले प्रोग्राम में बता देती हूँ क्या है प्रोग्राम। ये देखिए यहाँ पे क्लास लिया है न्यू थ्रेड वन नाम का, जिसमें एक्सटेंड किया है थ्रेड को। ठीक है, न्यू थ्रेड नाम का कंस्ट्रक्टर लिया है, उसमें सुपर लिया है। सुपर का मीनिंग ये होता है कि करंट क्लास का रेफरेंस लेता है, करंट क्लास को होल्ड करके रखता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, डेमो थ्रेड। इसके बाद यहाँ पे लिखा है सिस्टम डॉट ऑथर प्रिंट चाइल्ड थ्रेड प्लस दिस इज द करंट क्लास रेफरेंस। ठीक है, करंट में जो भी क्लास होगा उसका रेफरेंस लेगा। स्टार्ट मतलब कि थ्रेड को स्टार्ट करवाती है। ठीक है, स्टार्ट मेथड हमेशा हिट करती है रन मेथड को, बिकॉज जब थ्रेड स्टार्ट होता है तो वो रन मेथड की तरफ जाता है। तो रन मेथड उस मतलब स्टार्ट मेथड रन मेथड को हिट करवाती है। ठीक है, तो रन मेथड में यहाँ पे मैंने लिखा है हाँ, रन मेथड में यहाँ पे एक थ्रेड लिखा है जिसने आई की वैल्यू 5 रखी, आई लेस देन 0, आई ग्रेटर देन 0 रखा, आई माइनस माइनस किया, और वहां पे कुछ तो चाइल्ड थ्रेड आई को प्रिंट करवाया, और थ्रेड डॉट स्लिप। ठीक है, ऐसा भी कर सकते हो, स्लिप मेथड का यूज किया है, 500 का पॉज बता दिया। यहाँ पे एक एक्सेप्शन थ्रो किया है। जैसे ही थ्रेड कंप्लीट होगा, मतलब कुछ इंटरप्ट आएगा तो चाइल्ड थ्रेड इंटरप्ट बोल रहा है, बट अगर अगर थ्रेड कंप्लीट हो गया तो वो एग्जिट बोल रहा है। ठीक है, अब ये हो गया एक क्लास, इसके अंदर ये पूरा थ्रेड लगा दिया चाइल्ड का। अब मेन एक क्लास है जिसके अंदर मेन मेथड है, उसमें यहाँ पे मैंने न्यू थ्रेड लिखा है। न्यू थ्रेड मतलब कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहा है, ऊपर वाले चला आया आई प्लस फाइव, आई ग्रेटर देन 0, आई माइनस माइनस, और यहाँ पे कुछ ऐसा प्रिंट किया मेन थ्रेड, और एक स्लिप मेथड लगाई जिसको 1000 का पॉज दिया। ठीक है, अगर कुछ एक्सेप्शन आता है तो एक्सेप्शन थ्रो करे, अदरवाइज मेन थ्रेड को एग्जिट करे। ठीक है, अब मुझे आप लोग यहाँ पे बताओ, यहाँ पे कितने टास्क है, टास्क कितने हैं, बोलो। टास्क कितने दिख रहे हैं आप लोगों को यहाँ पे? ये एक, ये मेन मेथड है, और ये क्लास है। इसमें आप लोगों को टास्क कितने दिख रहे हैं, बोलो। ये लो, रेंज बड़ी कर दीजिए। तो एक मिनट, तो बोलो। ये क्लास है, ये क्लास है, इसके अंदर कुछ ऐसा लिखा है, मेथड लगाई है,
और ये मेन क्लास है, इसके अंदर कुछ लिखा है, उसमें 1000 का पॉज लिया है। तो आप लोग मुझे बताओ कि ये कितने टास्क है इससे। अगर देखा जाए तो कितने टास्क है? दो। ठीक है, कितने हैं? दो। एक क्लास है, एक ये वाला क्लास है न्यू थ्रेड वन नाम का। ठीक है, इसमें कुछ ऐसा लिखा है, स्लिप मेथड लिखे है। और ये एक एक्सटेंड थ्रेड का क्लास है, ये मेन का है। ठीक है, और इसमें कुछ लिखा है। ठीक है, तो 500 जो पॉज लगाया है वो ऊपर वाले क्लास के लिए लगा है, और जो 1000 का लगाया है वो नीचे वाले क्लास का है, मतलब नीचे में जो मेन मेथड है उसका है। तो मुझे आप बताओ कि कौन सा पहले एग्जीक्यूट हो सकता है। एग्जिट कौन होगा पहले? एग्जिट न्यू थ्रेड वाला होगा या ये मेन वाला होगा? बोलो, एग्जिट कौन हो सकता है वैसे? मेन। ठीक है, कौन होगा? मेन एग्जीक्यूट होगा। मेन। मेन कैसे होगा? एग्जिट 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 तो चाइल्ड होगा ना ऊपर का, क्योंकि मेन मेथड में एग्जिट बोल रही हूँ, एग्जीक्यूट नहीं एग्जिट बोल रही हूँ। एग्जीक्यूट तो पहले मेन ही होगा। ठीक है, एग्जिट जो होगा, जो टास्क कंप्लीट होगा, वो होगा चाइल्ड क्लास का, मतलब न्यू थ्रेड ऊपर वाले इसका। क्यों? क्योंकि उसमें 500 का पॉज है और इसमें 1000 का है। आयुषी को मैंने 500 का पॉज लेके किया है और स्नेहल को मैंने 1000 का किया है। तो आयुषी को मैंने 5 बार 500 बोला है, इसको 5 बार मैंने 1000 बोला है। ठीक है, तो इसके 1000 में, इसके एक टास्क में आयुषी के तो दो दो टास्क कंप्लीट हो जाएंगे। तो पहले कौन, किसका टास्क कंप्लीट होगा? आयुषी का कंप्लीट होगा। ये बोल रही थी मैं। क्लियर? क्लियर? ओके, ठीक है। पहले तो मेन में आना पड़ेगा। यहाँ पे मेन दिख रहा है, यहाँ पे न्यू थ्रेड नाम के ऊपर के क्लास को कॉल किया है। ठीक है, अब ये कॉल तो कर लेगा। ठीक है, कॉल कर लेगा, बट एग्जीक्यूट पहले खुद का करेगा। सुनो, कॉल ये न्यू थ्रेड को कर लेगा बट एग्जीक्यूट खुद का करेगा। कैसे? देखो, यहाँ पे न्यू थ्रेड वाले क्लास को कॉल कर दिया इसने। कॉल किया, कॉल करने के बाद सुपर डेमो, मतलब कि ये क्लास का जो भी नाम है वो चेंज करेगा, थ्रेड का नाम चेंज करेगा। यहाँ पे क्या लिखा है? चाइल्ड थ्रेड, चाइल्ड थ्रेड प्लस दिस। दिस में क्या लिखेगा? ये डेमो थ्रेड। ये उस थ्रेड को नाम दे रहा है। क्या दे रहा है? थ्रेड को नाम दे रहा है। ठीक है, तो चाइल्ड थ्रेड लिख के तो आएगा, प्लस दिस में डेमो थ्रेड लिख के आएगा। जैसे वो डेमो थ्रेड लिख के आएगा, स्टार्ट कर देगा। स्टार्ट हिट करेगा रन मेथड को, रन मेथड के पास चला गया। यहाँ पे चाइल्ड थ्रेड लिखा है और आई की वैल्यू प्रिंट करेगी। आई की वैल्यू क्या प्रिंट करेंगी? 5। पहले 5 प्रिंट करेगा। अब स्लिप मेथड लगा दी है, 500 का पॉज लगा दिया। जैसे उसने 5 प्रिंट किया, 500 का पॉज लगा, वो पॉज लगा उसी के बीच में ये चलेगा। ये तो पहले चलेगा क्योंकि इसने कॉल कर दिया है, वो कॉल करने के लिए ऊपर चला गया, बट इसने क्या किया, तुरंत उसी टाइम पे मेन थ्रेड प्रिंट करेगा और आई की वैल्यू यहाँ पे 5 प्रिंट करेगा। अब जैसे ही आई की वैल्यू 5 प्रिंट करेगा तो इसने दिया है 1000 का पॉज। 1000 का पॉज जैसे लिया तो ऊपर तो मैंने स्टार्ट कर दिया था, तो वहां पे क्या था? चाइल्ड थ्रेड प्रिंट कर रहा था, चाइल्ड थ्रेड की वैल्यू अब 5 प्रिंट करेगा। और 500 का पॉज है, जैसे उसने 5 प्रिंट कर दिया, फटाक से 500 कंप्लीट हो जाएंगे, फिर से उसने 4 प्रिंट करेगा। अब ये 4 जैसे प्रिंट हो जाएंगे, तब तक इसका 1000 कंप्लीट हो जाएगा, तब जाके वो 4 को प्रिंट करेगा। जैसे इसका 4 प्रिंट होगा, तुरंत उधर का 500 का एक 3 प्रिंट होगा, क्योंकि यहाँ पे 1000 का पॉज है। सोचो, 1000 का पॉज में 2 बार 500 प्रिंट हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 500 कम कम फटाफट फटाफट प्रिंट करेगा, तो 1000 को टाइम लग रहा है। ठीक है, तो इसका जब एक प्रिंट होता है, तब तक चाइल्ड थ्रेड के कितने प्रिंट हो सकते हैं? 2 प्रिंट हो सकते हैं, बिकॉज वहां पे 500 का पॉज है। वहां पे भी अगर 1000 होता
तो पहले मेन का प्रिंट होता, देन चाइल्ड का, देन मेन का, देन चाइल्ड, बिकॉज दोनों के कैसे सेम है। ठीक है, तो ऐसे प्रिंट करेगा। अब इसको रन करके बता देती हूँ। ये देखो आउटपुट आपके सामने ही है। ये देखो पहले मेन थ्रेड प्रिंट हुआ, देन चाइल्ड के दो हुए, फिर से मेन का हुआ, फिर चाइल्ड के दो हुए, फिर से मेन हुआ, फिर अभी चाइल्ड का एक ही बचा था तो एक प्रिंट कर लिया, और चाइल्ड का क्या बोल दिया कि चाइल्ड थ्रेड एग्जिट। मतलब सब कुछ अगर प्रिंट होता है तो चाइल्ड को क्या कर रहा है, वो एग्जिट कर रहा है। मेन के दो बच्चे हैं तो उससे दो प्रिंट कर दिए, और फिर बाद में क्या बोल रहा है, मेन को एग्जिट कर रहा है। समझा? देखो फिर से रन करके बता देती हूँ एक बार। देखो जैसे जैसे टाइम मिल रहा है फटाफट वो एग्जीक्यूशन कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे मेन को 1000 का पॉज है और चाइल्ड को 500 का पॉज है। तो एक 1000 में दो चाइल्ड थ्रेड प्रिंट हो सकते हैं, तो उसी तरीके से उसने किया है। क्लियर? क्लियर है क्या? जल्दी बताओ। ये सेम ना आप लोग अपने एग्जाम में करते हो। सबको तो दो 10 क्वेश्चन दिए जाते हैं। ठीक है, अब जैसे जैसे जिसको जो लगता है कि प्रायोरिटी, वो फटाफट सेट करता है, पहले पूरा क्वेश्चन पेपर देख लेता है, उसमें से उसको लगता है कि नहीं ये मुझे आएगा, ये मुझे आएगा, ये मुझे आएगा, टिक टिक करके फटाफट सॉल्व करता है। और फिर जैसे वो सॉल्व करता है तो क्या होता है कि वैसे तो सभी लोग करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बट जैसे वो सॉल्व होता रहता है तो वहां पे क्या होगा कि अगर एक ऐसा है बंदा है कि जिसको सारे क्वेश्चन आते हैं तो फटाफट सॉल्व करके वो पेपर को सबमिट भी कर देता है। बट एक ऐसा है जिसको आ तो रहे हैं पूरे, बट लास्ट के दो चार नहीं आ रहे, तो उसका बाद में एग्जीक्यूट होता है। तो वो अपना जो फर्स्ट बंदा है जिसको पूरे आते हैं उसने अपने टाइम लिमिट को सेट कर दिया, अपनी प्रायोरिटी को सेट कर दिया, और जो नेक्स्ट वाला है उसने प्रायोरिटी तो सेट की थी बट लास्ट वाले कुछ नहीं आ रही थी, उसकी वजह से उसका डिले हो रहा है। तो वहां पे उसने अपनी टाइम लिमिट सेट की थी, तो ये रहता है पॉज, दैट इज स्लिप मेथड। क्लियर? ठीक है, इसमें और है, और भी टास्क है, मतलब और भी प्रोग्राम्स हैं जो कि स्टेप बाय स्टेप हम लोग देखेंगे, क्योंकि इसमें मल्टीपल थ्रेड कैसे यूज की जाती है, प्रायोरिटी को कैसे सेट किया जाता है, और वेट एंड नोटिफाई कैसे यूज करते हैं, सिंक्रोनस और सिंक्रोनस क्या होता है वो भी मुझे बताना है। ठीक है, तो ये स्टेप बाय स्टेप हम लोग अब नेक्स्ट वाले सेशन में हम लोग देखेंगे। क्लियर? तो बाकी का हम लोग कल देखते हैं। ठीक है।